पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, हम त्रित्व ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ये स्तुति और आराधना करते हुए हम हर प्रार्थना शुरू करते हैं। वर्शिप, स्तुति और आराधना त्रित्व ईश्वर को महिमा देते हुए प्रार्थना करना का ज़रूरत है, क्योंकि हम परिवार के लिए ऐसे पिता और माता, माँ बाप और ऐसे बच्चे, आई भाई और बहनें, ऐसे प्रिय मित्रों मिलजुल कर एकता में एक हृदय होकर प्रार्थना में और शांतिमय जीवन और अनुग्रहमय जीवन बिताने के लिए प्रभु चाहते हैं। परिवार के लिए कितने लोग प्रार्थना निरंतर करते हैं, क्योंकि परिवार में शांति नहीं है। मेरे घर ऐसे क्यों इतना बोझ में रहते हैं, अभिशाप में रहते हैं, दुख और संकट द्वारा मैं कितने थक गया हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन, ये समस्या यह है, मेरे परिवार के लिए और क्या करना चाहिए। प्रिय मित्रों, प्रभु इस घर में और इस पृथ्वी पर हमारे बीच में रहते हुए इस संसार में आकर हमें आशीष, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए आया है। क्यों ये संसार में प्रभु आया? मतलब इस संसार पहले कैसे दे, उत्पत्ति का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। वह हम आत्मा द्वारा ये अभिषेक प्राप्त करते हुए यह पृथ्वी उजाड़ और सुनसान दी, लेकिन आत्मा द्वारा, आत्मा देते हुए, आत्मा के अभिषेक द्वारा और प्रभु के वचन, आवाज, शब्द सुनकर ये सब अच्छा हो गए हैं, सुंदर बन गए हैं। इसलिए आदम और हेवा अदन वाटिका में कितने अनुग्रहमय जीवन बिताने के लिए ऐसे सुविधाएं और ऐसे अवसर, मौका प्रभु प्रदान किया था। शैतान ने धोखा देते हुए वो सब अलग कर दिया और ऐसे शांति सब नष्ट कर दिया और एक दूसरे के बीच में एकता नष्ट हो गए थे। फिर प्यार नष्ट हो गया, विश्वास नष्ट हो गया। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में शैतान नष्ट करने के लिए और हमारे जीवन का अनुग्रह पूरा चोर करने के लिए, ऐसे चोरी करने के लिए चोर आया है। इसलिए क्यों मेरे पति को और मेरे पत्नी को और मेरे बच्चों को और मेरे जीवन साथियों होगा और कोई भी हो, प्रिय मित्रों, क्यों पाप में रहते हैं, क्यों अंधकार में रहते हैं, क्यों प्यार नहीं और प्रार्थना नहीं, ऐसे बिगड़ हो गए हैं, दूर दूर ऐसे चलते हैं। कारण क्या है? शैतान का ये आदत, शैतान का स्वभाव ऐसा है, प्रभु से विमुख होकर अलग रहना, दूर रहना। इसलिए प्रभु आकर हम प्रभु से दूर दूर चलते हैं पाप द्वारा, और कितने घर में नशा पानी बनते हैं और पीते हैं, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा। और कितने लोग अन्य देवी देवताओं के आगे अपने को समर्पण करते हुए पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र के पुजारी के आगे, और ऐसे घृणित वस्तुओं हमारे घर में रखकर ऐसे पुजारी क्या कहा वो हम करते हैं। और शरीर के विरुद्ध पाप है नशा, ये सब नशा बाजियों के विषय में प्रभु ने कहा ये नशा, आपके शरीर ईश्वर का मंदिर है, आप ये शरीर द्वारा अपने मनोरंजन के लिए ये नशा करते हैं, शरीर में ईश्वर का अधिकार नष्ट कर दिया। कितने परिवार में ईश्वर से ज्यादा मंत्रवादी जो कहा है, ज्योतिषी क्या कहा है, और जादू टोने वाला क्या कहा है, ऐसे विश्वास में है। और हम फिर क्या होगा, आगे पीढ़ी को भी पाप का कारण और आगे पीढ़ी को भी हानि पहुंच जाने के लिए हम ऐसे उत्साही बन गए थे। हम ऐसे उत्साही बन गए हैं। पापा व्यभिचार करते, मम्मी व्यभिचार करते, पापा और नशा करते, मम्मी ऐसे व्यभिचार करते, पापा मम्मी और लड़ाई करते, फिर बच्चों को बच्चों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? घर में कैसे प्रभु आएगा? सदा ऐसे जिद्दी
और जिद्दी लोग जिद करते हैं और ऐसे प्रिय मित्रों प्रभु के विरुद्ध ऐसे हठधर्मी बन गए। हम आत्मा चाहिए प्रिय मित्रों, आत्मा के अभाव में लोग ऐसे गुस्सालू बन गए हैं। और कुछ लोग ऐसा है एकदम ये प्रतीक्षा करने के लिए, प्रभु क्या करेगा ये प्रतीक्षा करो। कुछ समय के लिए ऐसे हम ये दुख सहते हैं, बोझ सहते हैं, लेकिन ये दुख में ये बोझ में प्रभु ने क्या कहा, एक स्त्री के विषय में, गर्भवती के विषय में, जो प्रसव करते हैं ऐसे माम बनते हैं, माम से बोलो और पूछना है। इस प्रभु यीशु ने इसके विषय में ऐसे उदाहरण दिया। एक स्त्री गर्भधारण करते हुए कितने दिन अपने बच्चे को प्रसव करने तक और प्रसव करने के लिए कितने वेदना सहते हैं। प्रिय मित्रों ये वेदना लेकिन दुख के लिए नहीं। और हम आत्मा में आध्यात्मिक उत्साह बढ़ने के लिए आत्मा की सेवा में, आत्मा के अभिषेक में, प्रार्थना में, ऐसे हमारे जीवन में भी दुख द्वारा हमको आत्मा आनंद मिलते हैं। दुख द्वारा और हमको नया कार्य करने के लिए हमारे अंदर के पाप जो ऐसे दुख सहते हैं, पाप से वो उसे प्रभु बचाते हैं। जो अत्याचार सहते हैं उसे पाप से प्रभु बचाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पत्नी को और पति को और बच्चों को और हमारे अधिकारियों को देखकर हम सदा बुनबुनाते हैं, सदा हम गुस्सा करते हैं। इसमें आत्मा का हम आत्मा के विषय में हम नहीं सीखते हैं। इसलिए संसारिकता के अनुसार संसार के साथ और शैतान के अधीनता में रहते हुए हम ये गलत बात करते हैं, लड़ाई का बात करते हैं, बुराई का बात करते हैं। प्रिय मित्रों हम सब ये शांति के लिए चाहते हैं, छुटकारा के लिए चाहते हैं, लेकिन ये छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए प्रभु ने हमें क्या बताया है, क्या संदेश देता है, क्या नियम हम पालन करना है, ये सोचने, ये सुनने के लिए, ये सोचने के लिए हमको आग्रह नहीं है। ये खतरनाक बात ये है। प्रिय मित्रों हमारे लिए रास्ता प्रभु है, मार्ग प्रभु है और सत्य मैं हूं, ऐसे प्रभु ने कहा। लेकिन ये सत्य क्या है, प्रभु है, यीशु है, ये शक्ति प्रभु है, मेरे लिए मार्ग प्रभु है। प्रभु के मार्ग क्या है प्रिय मित्रों, यह प्यार है। इसलिए आज एक सुंदर वचन देते हुए प्रभु हमारे परिवार में शांति के लिए, चंगाई और छुटकारा के लिए, अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए प्रभु एक सुंदर वचन देते हुए प्रार्थना के लिए प्रभु ये दिया है, संदेश दिया है। ईसाया नबी का ग्रंथ 51 पद संख्या 3, प्रभु निश्चय ही सियोन को सांत्वना देगा और उसके खंडहरों पर दया दृष्टि करेगा। वह उसकी मरुभूमि को अधन वाटिका के सदृश बना देगा और उसके उजाड़ स्थान प्रभु के उद्यान के सदृश। वह हम आनंद और उल्लास बना रहेगा, वह हम धन्यवाद के गीत गूंजते रहेंगे। प्रिय मित्रों लिख कर अपने घर में दरवाजा पर ऐसे लिख कर और अपने किताब में लिख कर अपने ऐसे और कमरे में ऐसे ये वचन लिख कर अच्छा से ये मनन चिंतन करो, इसमें हर दिन ये वचन स्वीकार करो, दावा करते रहो, ये विश्वास करो। मतलब मेरे घर अब नरक जैसे है, लेकिन प्रभु क्या करने के लिए आया है, हम ईश्वर के संधान दे, लेकिन ईश्वर को तिरस्कार करते हुए शैतान का ये आदत के अनुसार, और शैतान जो वचन हमें सुनाया और ये वचन हम सुनकर हम ईश्वर से दूर भाग गए थे, लेकिन प्रभु हमारे पास आया है।
ये नरक से और शैतान के हाथ से हमें बचाने के लिए और ईश्वर के संतान जैसे बनने के लिए, ये अधिकार फिर हमको देने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए। शैतान को आप लोग नहीं डरना है, शैतान को भगाना है। ऐसे आपके घर में, आपके जीवन में शैतान को अधिकार नहीं। ओ आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में, पूर्वजों के जीवन में, आगे पीढ़ी के लिए वो प्रभु सब कुछ किया है। इसलिए प्रभु यीशु कलवारी क्रूस पर ये क्रूस टोते हुए और कलवारी क्रूस पर लटक कर ये मृत्यु के समय क्या किया है? ये पृथ्वी को ऐसे अधन वाटिका जैसे बनने के लिए, क्योंकि ये नरक जैसे अभी हम एक दूसरे के विरुद्ध, जनजातियों के बीच में विरुद्ध ऐसे युद्ध करते हैं, देश देश के विरुद्ध, घर घर के विरुद्ध, भाई बहन के विरुद्ध और पति पत्नी के विरुद्ध, ऐसे सारे क्षेत्रों में ये समस्या नरक जैसे। लेकिन प्रभु का वचन क्या है? ये वचन आधन वाटिका जैसे और उजाड़ स्थान प्रभु के उद्यान के सदृश होगा, ऐसे बना देगा और आनंद और उल्लास बना रहेगा। वह हम धन्यवाद के गीत गूंजते रहेंगे। ये आत्मा चाहिए। उजाड़ और सुनसान थी पृथ्वी, ऐसे मेरा घर उजाड़, ऐसे ही उजाड़ एकदम, ये खंडहरों और सब दरार है। हमारे बंधुजन के बीच में, हमारे ऐसे सदस्यों के घर के सदस्यों के बीच में क्यों इतना समस्या? ये बच्चों के विषय में समस्या है, जीवन साथी के बारे में समस्या है, आर्थिक तनाव और ऐसे खेतबाड़ी में और शरीर ए रोग बीमारी के बारे में। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे लिए हमको आत्मा प्रदान किया है ये प्रभु है, इसलिए प्रभु से मांगना है। इसलिए हमारे जीवन में ये प्रभु आशीष देता है, ऐसे जीवन बदल जाएगा। घर ऐसे पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्राज्य करने के लिए प्रभु आएगा। प्रभु को इसलिए धन्यवाद देते हुए हम ये गीत, पवित्र आत्मा मेरे घर में, मेरे ये बच्चों के जीवन में, मेरे जीवन साथी और मेरे माँ बाप और मेरे पूर्वजों के जीवन, मेरे देश में आत्मा जाड़ जंगाड़ जैसे मेरे घर, कंटीला जाड़ जंगाड़ पूरा ऐसे हमारे खेत में ऐसे है तो क्या होगा? साफ करना है, तैयार करना है। ऐसे जाड़ जंगाड़ घर के हृदय के कंटीला जाड़ जंगाड़ क्या क्या है? मोह माया, ये अश्लीलताएं, अशुद्धता, अपवित्रता, अशुद्धता, ये सब कंटीला जाड़ जंगाड़, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा का ये मनोभाव, घमंड, ये शरीर की ये अभिलाषाएं, वासनाएं, सब कंटीला जाड़ जंगाड़, ऐसे घृणित वस्तुओं को, नाशा चीज, वैसे अन्य देवी देवताओं के आगे ये आराधना का ये मनोभाव, हमारे प्रभु पर विश्वास नहीं है, आराधना में विश्वास नहीं है, वचन पढ़ने के लिए उत्साह नहीं है। प्रिय मित्रों, हम बार बार इसलिए वचन के बारे में, वचन में आप लोगों को ये पहचान चाहिए। इसलिए कितने समय है उतना वचन जोर से पढ़ो, सीखने के लिए, सुनने के लिए समय निकाल कर रखो। प्रिय मित्रों, हमको और दूसरा मार्ग नहीं, देश के लिए इसलिए प्रार्थना करो, वचन जोर से स्वीकार करो, सबों के लिए इसे प्रार्थना करो। हम इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक हम सब प्राप्त करने के लिए हमको ये रुचि चाहिए। सबों के लिए आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए पवित्रता के बारे में ये पहचान चाहिए। इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। पवित्रात्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा, उतरा। पवित्रात्मा उतरा। आग्रह के साथ प्रार्थना करे, ईमानदारी से प्रार्थना करे।
विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अभिषेक हम सब प्राप्त करने के लिए सब मिलजुल कर गीत गाकर आराधना करें। पवित्रात्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्रात्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के सोबन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा। पवित्रात्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्रात्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा। इस्राएली लोगों के जुटाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को जुटाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसी कंटीली चाटीली में आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कंटीली चाट में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्रात्मा उतरा। पवित्रात्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्रात्मा उतरा वो,
अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। मुझ रोगी को चंगा कर दे, मुझ रोगी को चंगा कर दे, मुझ रोगी को चंगा कर दे, मुझ रोगी को चंगा कर दे। मुझे अज्ञानी को ज्ञान भर दे, अज्ञानी को ज्ञान भर दे। भूखे को भूख मिटा दे, भूखे को भूख मिटा दे, भूखे को भूख मिटा दे, भूखे को भूख मिटा दे। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, इस घर में मैं कितने बुरी हालत में, ओ प्रभु, जो वादा है मेरे जीवन में, जो जो अभिशाप मेरे जीवन में, ओ प्रभु बंधन खोल दे। मेरे आंसू पोंछने वाला, दुख मिटाने वाला, रोग मिटाने वाला, अपवित्रता अशुद्धता दूर करने वाला, अंधकार दूर कीजिए यीशु, प्रभु यीशु, 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 यीशु। आंख खोल दे, मुख खोल दे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु। पावन लहू से मुझे धो दे, मेरे घर को प्रभु, मेरे शरीर को, मेरे रिश्तेदारों को, ओ मेरे परिवार में चारों ओर प्रभु आकर आशीष भर दे, आशीष दे प्रभु, आशीष से मेरे घर में प्रभु आशीष भर दे। ओ यीशु, ओ चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए, आशीष भर दे प्रभु, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु नया आशीष दे। ओ यीशु, कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाइए, सारे बंधनों से छुड़ाइए। चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सारा बंधन तोड़ दिया, अंधे गूंगे बहरे को तरस खाकर अच्छा किया। ओ यीशु, मैं याद करता हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन कितने पापियों को तूने अच्छा किया। अंधे को, जन्मांध को तूने हो स्पर्श किया, अच्छा किया। मुझे, मैं पापी हूँ, मैं अंधा हूँ, गूंगे बहरा को प्रभु तूने अच्छा किया, स्वास्थ्य किया। प्रभु अंधता दूर कीजिए,
हे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, ओ यीशु। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभुवर, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभुवर। चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सारा बंधन तोड़ दिया, अंधे गूंगे बहरे को तरस खाकर अच्छा किया, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सारा बंधन तोड़ दिया, अंधे गूंगे बहरे को तरस खाकर अच्छा किया। प्रेम ही तेरा सबसे महान, सबको देता है सब कुछ सदा, प्रेम ही तेरा सबसे महान, सबको देता है सब कुछ सदा। आकाश पृथ्वी बदलेगा, सदा तेरी वाणी बनी हुई है, आकाश पृथ्वी बदलेगा, सदा तेरी वाणी बनी हुई है। चंगा कीजिए, स्पर्श कीजिए, आत्मा से अभिषेक भर दे, अंधता दूर कर दे आत्मा। ए आराधना, तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, ओ आराधना, 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 आराधना। हम इसलिए परिवार में प्रभु से आशीष, प्रभु के गावों द्वारा, उसके पावन गावों से रक्त बहाकर हो घायल होकर हमें चंगा किया। इसलिए दूसरा मार्ग नहीं है। कैसे मेरे मन शुद्ध करते हैं, शरीर के बाहर हम कितने अच्छा से हमको नहाने पर, नहाते हुए वो स्पर्श और शुद्ध करते हैं, लेकिन अंदर के अंधकरण के पाप को, अंधकरण के अशुद्धता को, अंधकार कैसे दूर करते हैं? वजन चाहिए और पवित्र लहू चाहिए। वो प्रभु का ये वजन द्वारा, प्रभु पर विश्वास करते हुए वजन द्वारा शुद्ध करने के लिए हम प्रभु से मांगना है। वो आत्मा हमको चाहिए, वो आत्मा हमें शुद्ध करेगा, आत्मा हमें आगे
आगे हमें हमारे कदम कदम जीवन में, जीवन के ये सफर में उन्नति के लिए, सफलता के लिए, हमारे जीवन में विजय हम प्राप्त करने के लिए आत्मा हमें मदद करेगा। इसलिए प्रभु के आगे सब मिलजुल कर हम एक साथ स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।